नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं इनके लिए और जो वार्षिक परीक्षाएं आएंगी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पहला अध्याय देखते हैं और पहला अध्याय में भी हम ये देखते हैं संसाधन एवं विकास। और इसका पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि अभी जो आना है इसमें से 4 नंबर का आना है। इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है। पिछली बार जरूर बताया गया था। पिछली बार देखिए इसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अपन थोड़ा ऐसा एनालिसिस करेंगे ताकि जो पहले पूछा गया था अब पूछा गया क्या अंतर हो सकता है क्या नहीं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। या ऐसे आ सकता है, जल और मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, क्योंकि नदी डेल्टा यानी कि जल और मिट्टी। ओके, देखिए इसका आंसर क्या है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। ठीक है। विशेषताएं, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद, मृत्तिका, चौक मिट्टी मिली जाती है। ठीक है। और यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जलोढ़ मृदा। इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये आपके जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन जो इस बार भी आने की संभावना है, तो इसको आप देखना, और 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। क्वेश्चन मोस्ट है तो आपको याद कर लेना है। 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? जलोढ़, काली या रेगर, लाल या लेटेराइट, ठीक है, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। जी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार हैं। मृदा अपरदन से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है? मृदा के कटाव, उसके बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है। मृदा कटे या उसका बहाव हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है। जी 2023 में पूछा गया था, ध्यान से देखना। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो आंसर है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ठीक है। उसको अपन सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, अच्छा बांगर क्या है पहले क्वेश्चन देख लो। बांगर क्या है तो इसका आंसर देख लीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसमें से आपको जे और करना है। बांगर खादर में अंतर जे पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर जे है, आप देख लीजिए इसका। ठीक है। ये पढ़ लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जरूरी नहीं है मैं इसको पढ़ के बताऊं, तो आप इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। तो एजेंडा 21 यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके सिद्धांत क्या थे? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। तो ये कुछ एक अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ना है। इनके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आप जितने बताएं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब
अब 2 अध्याय पर पहुंचते हैं, ध्यान से देखिए। 2 अध्याय नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। अभी अगर इसमें से पूछा जाए तो 4 नंबर का आना है। अब ये नहीं पता कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा, पिछली बार अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें से देखिए 1 नंबर की एक ओटी पूछी गई थी और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी आधार पर अपन इस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। और ओटी कौन सी पूछी गई थी, तो देखिए ओटी आपसे एक खालिस्तान पूछा गया था। खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, ये वाला प्रकृति की। और इसके अपन ओटी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, तो अभी नहीं करवाते, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए। रक्षित वन किन किन राज्यों में है, तो ये आपके आंसर दे रखे हैं। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। मैं आपको प्रश्न आंसर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला है अभ्यारण्य किसे कहते हैं, तो ये आपके पास आंसर दिया है, ठीक है। और दूसरा है केंद्रीय वन आयोग क्या है, तो ये आंसर दे रखा है। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, ये आपके आंसर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट है और जिनमें से पूछा जा सकता है, ओटी में ज़्यादातर पूछा जाएगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के प्रमुख उदाहरण दीजिए, तो ये यहाँ दिए हैं बाघ, मतलब इतने राज्यों में ये बाघ परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। भारत में वनों के कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो आरक्षित वन और रक्षित वन में बांटा गया है, अभिकृत वन में, ठीक है। जो 3 आपको दिए रखे हैं, इनके आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है क्वेश्चन है वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण को लिखिए, ठीक है। तो इसके आंसर अपन देखते हैं। वनों का वर्गीकरण तो आपका जो हो गया आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। अब इसका वितरण, ये देखिए इसका पूछा है कि वितरण, तो वितरण अपन देख लेते हैं, देख लीजिए। वितरण आपका जी दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास सीरीज है तो आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए यहीं तक 2 अध्याय तक हम समाप्त करते हैं। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम 3 अध्याय और 4 अध्याय का करेंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे अध्यायों के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ओके, धन्यवाद।